अरे वाह, आज तो नहाने में मजा ही आ गया। हाँ भाभी जी, ऐसे नहाने में तो मजा आता ही है। तेवर जी, सही से पकड़ो ना, ऐसे तो मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें और कस के पकड़ लेता हूँ। भाभी अब तो ठीक हो ना? वो क्या है ना, मजा तो आया लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। हाँ हाँ, थक तो जाते ही है ऐसे नहाने में। रुको। ये क्या गंदी हरकत कर रहे हो तुम दोनों? अरे राहुल, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, क्या हुआ? ये तो अपने जेठ के साथ इतनी गंदी हरकतें कर रही है और ऊपर से मुझसे पूछ रही है क्या हुआ? शर्म नहीं आ रही तुझे ऐसी गंदी हरकत करते हुए? और भाई साहब, इसे तो छोड़ो, इसे तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं मेरे जीवन में आए हुए, लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई हो ना। मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं बचपन से आपके साथ रहा हूँ, आपने मुझे खिलाया है और आज आप मेरी ही बीवी के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। छी, शर्म नहीं आ रही आपको? अरे भैया, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो भैया आप, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम दोनों आपस में क्या कर रहे थे। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते, ये आपके छोटे भाई की बीवी है और छोटे भाई की बीवी बेटी समान होती है और आप उसी के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। और इन्हें तो छोड़ो, तुम तो कम से कम थोड़ी शर्म कर लेती। ये तुम्हारे जेठ हैं और तुम अपने जेठ के साथ ही गंदी हरकत कर रही हो। क्या गंदी हरकत? ऐसा क्या कर दिया मैंने और ऐसा क्या ही बोल दिया जो आप इतना हाइपर हो रहे हो? अरे बस करो बेशरम, अभी भी इतनी भोली बन रही हो। एक तो मेरी ही बेडरूम में बिना कपड़ों के ये गंदी हरकत कर रहे हो, साथ में नहा रहे हो, ये सब करते हो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे। और अब मेरे सारी बात समझ में आ गई है भैया कि आप मुझसे सुबह बार बार क्यों पूछ रहे थे कि राहुल भाई तू ऑफिस कब जाएगा, ताकि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरी बीवी के साथ ये सब गंदी हरकतें कर सको, उसके साथ बाथरूम में नहा सको, है ना? बोलती क्यों नहीं है? राहुल, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? अपनी बीवी और अपने बड़े भाई पे इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम दोनों पर गंदा इल्जाम लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है कि तुम दोनों बिना कपड़ों के यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो तो सही है, मैं बीच रास्ते से ही आ गया और मैंने तुम दोनों को देख लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों क्या करते हो मेरे पीठ पीछे। और तुझे क्या लगता है ये सब देखने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगा? नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता तेरे साथ। अब तू इनके साथ रहे या किसी और के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। तूने मेरा घर उजाड़ा है ना, अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। चल निकल अभी के अभी मेरे घर से, निकल। हे भगवान, आप ये क्या बोले जा रहे हो? एक बार कम से कम हमारी बात तो सुनो। आप तो बिना सोचे समझे हमारे बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी इल्जाम लगाए जा रहे हो। बस करो विधि, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं तुमसे इतना सच्चा प्यार करता था। अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की और तुमने ये सिला दिया मेरे प्यार का। छी, शर्म आ रही आज मुझे तुम पर। और हाँ, अब मुझे समझ में आया कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछती थी कि जेठ जी गांव से कब आएंगे, उन्हें बुलाओ ना जल्दी, क्योंकि तुझे इनसे अपनी हवस की प्यास जो बुझवानी थी, है ना? राहुल, बंद करो अपनी ये बकवास। मैं इधर इतनी देर से चुपचाप खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुने जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पे कोई भी इल्जाम लगाओगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। आपको पता भी है कि हम यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। जेठ जी नहाने के लिए अंदर जा रहे थे और मैं नहाकर बाहर आ रही थी। मुझे नहीं पता फिर मुझे क्या हुआ, मुझे एकदम से चक्कर आने लगे, तो जेठ जी ने मुझे पकड़ा और मुझे पकड़ के यहाँ पर लेकर आए और पूछने लगे कि मैं कैसी हूँ। मैंने बोला मैं ठीक हूँ और उतनी देर में आप आ गए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आपको मेरे पे अब भी यकीन नहीं है ना, तो घर में जो आपने कैमरास लगवा रखे हैं उनकी फोटेज चेक कर लो, आपको सब पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं। हाँ, अभी चेक करता हूँ और फिर मैं उन वीडियोस को सेव भी कर लूंगा और फिर तेरे मम्मी पापा को दिखाकर उनके सामने तेरी और तेरे मम्मी पापा की खूब बेइज्जती करूंगा। तब तुझे पता चलेगा मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। रुक तू अभी। अरे वाह, आज तो नहाने में मजा ही आ गया। हाँ भाभी जी, ऐसे नहाने में तो मजा आता ही है। अरे भाभी क्या हुआ? तेवर जी, सही से पकड़ो ना, ऐसे तो मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें और कस के पकड़ लेता हूँ। भाभी अब तो ठीक हो ना? वो क्या है ना, मजा तो आया लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। हाँ, थक तो जाते ही है ऐसे नहाने में। ये मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया बिना सोचे समझे। विधि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज।
अब क्यों माफी मांग रहे हो राहुल? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम पति कहलाने तक के लायक नहीं हो। तुम सीधा अंदर आए और अंदर आते ही बिना कुछ सोचे समझे हमारे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाने लग गए। और चलो यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद मैंने तुम्हें अपने मुंह से सच्चाई बताने की कोशिश करी, तुमने तब भी मुझ पे यकीन नहीं किया और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। खैर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मुझे कम से कम पता तो चला कि तुम्हारी सोच कैसी है और तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो। और हाँ, क्या बोल रहे थे तुम कि तुम वो वीडियो सेव करोगे और उसके बाद मेरे मम्मी पापा को दिखाओगे। अरे तुम में शर्म नाम की चीज है क्या नहीं कि तुम अपनी खुद की बीवी की ऐसे बेइज्जती करना चाहते हो। और हाँ, याद आया, क्या बोल रहे थे तुम कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए। अरे तुम क्या मुझसे डाइवोर्स लोगे? मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। अब मुझे नहीं रहना तुम जैसे इंसान के साथ जो अपनी खुद की बीवी के बारे में इतना गलत गलत सोचता हो और जिसे अपनी बीवी पर इतना सा भी भरोसा ना हो और वो अपनी बीवी के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाता हो। नहीं नहीं विधि, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे तुम्हारी अब एक बात भी नहीं सुननी है और ना ही मुझे तुम जैसे इंसान के साथ रहना है। मैं जा रही हूँ अपने घर, तुम रहो इस घर में अकेले। विधि मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ और आज के बाद में अपनी गंदी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। विधि प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। विधि प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अभिषेक भाई प्लीज तुम ही अपनी भाभी को समझाओ ना, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मैंने गलती से बोल दिया जो भी बोला, प्लीज उसे समझाओ ना। रहने दे राहुल भाई, अब नहीं मानेगी भाभी, क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन उसका पति अगर उसकी इज्जत पर सवाल उठाए ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ना ही तेरी गलती माफ करने लायक है। तूने इतने पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है। अच्छा, अब मैं भी गाँव चलता हूँ, तू ही रहे अकेले, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ। नहीं भैया प्लीज प्लीज भैया, आप तो मुझे छोड़कर मत जाओ भैया, प्लीज।